द बिगेस्ट रेड फ्लैग हार्ड फेमिनिस्ट टाइप की लड़कियों से कैसे बचना है या फिर उनको आइडेंटिफाई करना है, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखो, वीडियोस मेरी जो होती हैं वो एक्चुअल में कोई स्क्रिप्टेड मैं नहीं बनाता, आपको मालूम है। वो मोस्ट ऑफ दी मेरे एक्सपीरियंस होते हैं या फिर मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस होते हैं या फिर मेरे एल्डर्स के एक्सपीरियंस होते हैं। इसी में से आपको मैं पॉइंट निकाल के बताता हूँ जो डेली लाइफ में हैपन होता है। अंडरस्टैंड। पहला जो बात मैं आपको कहूँगा फेमिनिस्ट का, वो हमेशा हर मर्द को आपके सामने प्रेजेंट करेगी। इट इज़ लाइक एनिमल। एनिमल समझते हो? नहीं समझते, बता देता हूँ। उसको ऐसे लगेगा कि ये जितना भी लोग हैं, ये पुरुष हैं, ये नफ़रत के लायक हैं, ये सब भूखे हैं, इनको दुनिया में नहीं होना चाहिए, इनको भद्दी से भद्दी सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। इनको मतलब ये समझो कि अगर आपके साथ ऐसी कोई बंदी है जो आपको छोड़ के बाकी सारे मर्द को नफ़रत की नज़र नज़र से देखती है, या फिर उनको ये फील होता है कि मेरे बंदे को छोड़ के बाकी मर्द या फिर जितने भी समाज में हैं वो सब के सब एनिमल हैं, हरामखोर हैं, कुत्ते हैं, ये सब टाइप की उसकी थॉट है। तो भाई एक दिन आपके साथ वो सेम बिहेव करेगी, सेम आपको सोचेगी। जब आपके थॉट उसके थॉट से मैच नहीं होंगे, या फिर जब उसकी बचकानगी या फिर उसकी फुलनेस या फिर उसके ऐसे चीज़ों से लेकर जब आप ना कर दोगे, तो वो आपको भी उस मर कैटेगरी में डाल देगी, जिससे आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे लड़की को अवॉइड कर दो अभी के अभी। ये सबसे बड़ा बिग रेड फ्लैग है। ठीक है। सेकंड, आपकी समस्या उसके लिए कुछ भी समस्या नहीं है, या फिर उसके लिए आपकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपको इंटरेक्ट कहे कि ये तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ा ना प्रॉब्लम है, आप संभालो, तो भाई ये भी एक रेड कैटेगरी में फ्लैग है। बिकॉज ऑफ दी दिस काइंड ऑफ वुमेन ओनली थॉट अबाउट सेल्फ। उसको अपने से मतलब है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। वो आपको जब चाहे यूज़ करेगी, जब चाहे एक टॉय की तरह फेंकेगी, जब चाहे वो आपको मिसगाइड करके अपने काम निकलवाएगी, निकलवाने के बाद वो आपको छोड़ देगी, लात मार देगी। या फिर जब आपके एक टाइम पर कुछ, देखो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं भाई। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ट्रेड हमको मिले या फिर कोई ऐसे ही हमारी जीवन साथी हो जिससे हम इमोशन शेयर कर सकें, अपनी बात रख सकें, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग सकें या फिर अपनी प्रॉब्लम को बता सकें। बट ऑपोजिट अगर वो चीज़ आपकी जो पार्टनर इग्नोर कर रही है या फिर ध्यान से नहीं सुन रही, या फिर उसको अभी आपने बोल दिया बाद में उसके बारे में डीप टॉक नहीं कर रही या फिर कोई सोल्यूशन नहीं दे रही, इट इज़ आल्सो ए बिग रेड फ्लैग मैन। फेमिनिस्ट, इट इज़ काइंड ऑफ फेमिनिस्ट ट्रेड, सारे होते हैं भाई। ठीक है। सेकंड, उसके लिए जो कोई भी काम हो या फिर कोई भी चीज़ का इशू हो, वो एक टाइम से उसको ऐसे प्रेजेंट करेगी कि वो एक औरत है, बेचारी है। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो इसमें पॉइंट में ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे ही कुछ लड़कियां होती हैं, अगर उसकी भी गलती होगी, ठीक है, आप बहुत बड़ी गलती होगी भाई, इतनी बड़ी गलती कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, बट वो आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करेगी, शी इज़ ए वुमेन एंड शी हैव अ लाइसेंस टू डू, या ब्रेकअप करना हो चाहे दूसरी जगह, मतलब एक किस्म से रॉयल्टी का पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि वो गलतियाँ करें, इतनी भद्दी गलती कर दे कि आपके गुस्से से बाहर हो जाए, बट वो आपके सामने ऐसे प्रेजेंट कर रही है कि वो एक भोली है, वो एक नारी है, उसके पास लाइसेंस है ये सब करने का। आपको उसको माफ़ करना पड़ेगा, आपका उसको बोलने का कोई सेंस नहीं है, ऐसा कुछ प्रेजेंट करे भाई, इट इज़ ऑल्सो ए बिग फेमिनिस्ट मैन। ऐसे से भी दूर हो जाओ। देखो ये जो छोटे छोटे मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये आपके रिलेशन में डेली लाइफ में होते हैं। कुछ कोई छोटे लेवल पे होते हैं, कोई बड़े लेवल पे होते हैं, कोई उससे भी बड़े लेवल पे होते हैं जिनकी शादी हो गई होती है। अगर आप छोटे लेवल पे हो, आप अभी डेटिंग कर रहे हो या फिर आपकी फ्रेंड है, आप सोचे उसको क्रश है आपको और उसको प्रपोज करना चाहते हो, तो ये चीज़ें पॉइंट आप ध्यान रखो। अगर चीज़ें आपको अभी ये दिख रही हैं तो शी इज़ नॉट फॉर यू मैन, नॉट फॉर यू। ये सब चोमू टाइप के, ये सिंपल लड़के जो भी हैं उनके लिए हैं, हमारे लिए नहीं है भाई। अंडरस्टैंड? किसी भी आलोचना को पूरी तरह नकार देना भाई। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैंने कई वुमेन्स में ट्रेड देखा है ना, जब आप उनके कार्य को लेकर उनको रोक टोक करोगे, जैसे कि कई बार होता है कि जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं आपको पसंद नहीं है, आप बोलते हो कि नहीं ये कपड़े नहीं पहनने, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आपके ओपोजिट ट्रिगर हो जाएगी।
वो ये बोलेगी कि ऐसे कैसे आप मेरे को कपड़ों से जज कर सकते हो, ऐसे कैसे आप मुझे रोक सकते हो। मतलब कि जो आपके ट्रेड हैं, आपके जो समाज में आपकी रेपुटेशन है, उसको ना देख कर, उसको नकार के वो अपने ट्रेड सामने लेके आती है। इट इज़ आल्सो ए बिग इशू इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ द, अभी वो आपके लिए मैनेज कर लेगी, या फिर आपके एक बार ऐसे करना ना, आपको मैं एक सिंपल सी पॉइंट बताता हूँ। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, ठीक है, अब वुमेन को, अपने पार्टनर को ये बोल देना, ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं, कल से ये चीज़ नहीं दिखनी चाहिए मेरे को, या फिर अभी से मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए। तो आप उसका रिएक्शन देखना। अगर एकदम से उसके नेचर में बदलाव आ गया तो समझ लेना वो इसी प्रकार का ट्रेड है। वो अभी तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगी, बिकॉज उसके माइंड में फिर दूसरा ऑप्शन चलेगा तुरंत कि नहीं, आई वाना टू लीव हिम, या फिर आई वाना टू डू समथिंग एल्स, या फिर वो दूसरा बंदा चूज़ करेगी। पर अगर आप एकदम बढ़िया कमा रहे हो, आपकी बढ़िया रेपुटेशन है, तो वो समय का वेट करेगी। वो कहते हैं ना, नागिन जो होती है वो डसती है, पता भी नहीं चलता, तो वो उस टाइम पे आके डसेगी। तो आपको इस छोटे छोटे ट्रिगर्स पॉइंट को, उसके रिएक्शन को, फेस के एक्सप्रेशन को, या फिर वो आपके कहे हुए वाक्य को ठीक से खुशी खुशी कर रही है कि नहीं कर रही, उसको आपने नोटिस करना। समटाइम ऐसा होता है ना कि देखो, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। वो आपके सामने आपकी बात मान भी लेगी और आपको इंप्रेशन भी शो नहीं करेगी, बट आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि उसके अंदर के एक्सप्रेशन जो ट्रू वाले हैं वो सामने निकल के आ जाए। जैसे कि आपने अगर उसके कपड़े को पॉइंट रख के चेंज करने को बोला, उसने वो चेंज कर भी लिया, बट आपको पता करना है कि इसका रिएक्शन क्या है, तो आप किसी दूसरे पर्सन के बारे में उसके पीओवी पूछना, पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव पूछना, आपको उसका सही ट्रेड दिख जाएंगे, क्या वो सोच रही है उसको लेकर, या फिर उसके अपनी इंटेंशन क्या है। ठीक है ना। अगला पॉइंट भाई, कि वो हमेशा आपको ना फील करवाती रहेगी कि आप उसके लिए एक ओनली फॉर प्रोवाइडर हो। समझ रहे हैं प्रोवाइडर क्या मतलब होता है? प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि उसने आपसे सब कुछ लेना है, बदले में उसने आपको कुछ देना नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो आपके फिजिकल नीड से लेकर, वो आपके प्यार से लेकर, वो आपके इमोशन से लेकर, जब उसको दिल करेगा आपसे प्यार लेने का, इमोशन लेने का, तो वो आपसे ठीक से बात करेगी। बट जब आपकी बात सामने आएगी या फिर आप उससे कुछ लेना चाहोगे, तो वो आपको इग्नोर कर देगी, या फिर वो टाइम पे टाइम डालेगी, या फिर वो इग्नोर करना या फिर रिप्लाई करना बंद कर देगी, या फिर वो फ़ोन नहीं उठाएगी, या फिर वो बहुत कुछ रीज़न होते हैं भाई। तो ये भी आपके पॉइंट जो मैंने आपको शेयर किए हैं, ये सारे उसी चीज़ में आते हैं। अब मैं आपको बीच में अपना एक रियलिटी वाला एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं आपकी तरह इस लेवल पे था, जब मुझे इतनी ज़्यादा रिलेशन के बारे में समझ नहीं थी, तो मैं ना उनकी हर एक बात में हाँ में हाँ मिलाता था। हाँ में हाँ इन द सेंस कि अच्छा ठीक है, आपको ये पसंद है, आपको ये करना, ओके यू कैन डू, ठीक है। बट जब बात मेरी आती थी, शी गोना बी अ बॉस लेडी। बॉस लेडी समझते हो किसको कहते हैं? बॉस लेडीज़ को बोला जाता है कि उसके जो ट्रेड्स हैं वो उसके लिए अच्छे हैं, बट आपके ट्रेड्स उसके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसको बॉस लेडी टाइप का फेमिनिस्ट, फकिंग फेमिनिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो ट्रेड आते थे कभी कभी, मैं समझ नहीं पाता था, मेरे को लगता था ये मेरे लिए केयरिंग है, ये मेरे लिए इतना अच्छा सोचती है, ये मेरे खर्चे बचा रही है, ये मेरे को लाइफस्टाइल में कैसे रहते हैं सेंस बदौलत वो सिखा रही है। पर एट द एंड जो चीज़ वो मेरे को सिखाती थी उसका सब प्लान होता था भाई। प्लान इन द सेंस वो उनके माइंड में नहीं होता, उनका साइकोलॉजिकल माइंड में चलता रहता है कि अगर ये ट्रेड ये ना करे तो ये चीज़ होगा, तो इसमें मेरा फ़ायदा है। समझ रहे हो मेरी बात? कहते हैं कि जो आदमी कठपुतली बन जाता है ना औरत का, वो इंसान आगे जाकर वही चीज़ ट्रेड करेगा, उसके साथ ही रहेगा, उसकी सारी बातें उसको ऐसे लगेंगी कि हाँ शी इज़ थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड शी इज़ मतलब कि मेरे लिए बहुत केयरिंग है, पर इन फैक्ट कि वो आपकी फ्रीडम, आपकी पीस को कॉम्प्रोमाइज़ करवा के आपको अपने वश में कर रही है। ये उसके मेन ट्रेड होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेड होते हैं, बट मेन मेन ट्रेड इसी में आपको सारे मिलते जुलते पॉइंट मिलेंगे। समटाइम वो उनके, आप उसको ट्रेड को ऐसे भी देख सकते हो कि वो अपने मेल फ्रेंड से कैसे बात कर रही है, उसमें भी फेमिनिस्ट के ट्रेड आते हैं, ठीक है। या फिर वो आपसे कैसे बिहेव रख रही है और दूसरे मर्दों से कैसे बिहेव रख रही है, उसमें भी आपको फेमिनिस्ट ट्रेड मिलेंगे।
थर्ड कि वुमेन्स में उसके वॉइस टोन क्या है, आप मर्दों से बात करते हुए उसका वॉइस टोन क्या है, इसमें भी आप नोटिस कर सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस जिस टाइम करने लग जाओगे तो आपको इनकी रियलिटी, इनके रेड फ्लैग्स, इनकी डीप साइकोलॉजी में फेमिनिस्ट कितना भरा हुआ है वो सब आपको नज़र आने लग जाएगा। बस ये व्यू थे मेरे। और बताना अगर आपके भी कोई व्यू हो और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। ओवर एंड आउट।